नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी अष्टम पाठ है संसार सागरस्य नायकः। संसार रूपी सागर के नायक यानी संसार में जो सागर थे वो बनाने वाले नायक नेता कौन थे, उनके विषय में ये पाठ है। यह पाठ हमने पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। तो कहता है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। कहता है कि किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग होता है। तो यह होता है कस्य के स्थान पर आ जाएगा राजस्थान से। राजस्थान से, राजस्थान के यानी राजस्थान के भागों में या राजस्थान राज्य के भागों में यह शब्द प्रयोग होता है। तो दूसरा प्रश्न है गज परिमाणम कै धार्यति। गज के परिमाण को कौन धारण करता है। तो कै के स्थान पर आ जाता है गजधरे। गजधरे। ग है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते सम। कार्य समाप्ति के बाद में वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या देते हैं। तो किम के स्थान पर आ जाता है सम्मानम। सम्मान या इनाम जिसको बोल देते हैं, सम्मानम, सम्मान देते हैं। आगे आता है इसी का घ भाग के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पी रूप में आदृत नहीं हो रहे हैं यानी आदर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो कौन नहीं कर रहे हैं। तो के स्थान पर आ जाता है गजधराहा। गजधराहा। गजधराहा क्यों, क्योंकि ये बहुवचन में है। कै यहाँ पर कै था तो गजधरे आया क्योंकि ये कै क्या है, एक वचन है, और के क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में गजधराहा। आगे आता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है तड़ागा कुत्र निर्म्यन्ते सम। तालाब कहाँ निर्माण करते थे यानी तालाब का निर्माण कहाँ करते थे। तो कुत्र के स्थान पर लिख देंगे ऐसे से देशे यानी संपूर्ण देश में करते थे। तो ऐसे से, ऐसे से देशे यानी संपूर्ण देश में। तड़ागा ऐसे से देशे निर्म्यन्ते सम। तालाब संपूर्ण देश में बनाते थे। गए है गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित होते हैं। तो लिखेंगे यह है समाजस्य गांभीर्यम माप्येत। यह है समाजस्य, समाजस्य, यह है समाजस्य गांभीर्यम, गांभीर्यम यानी गंभीरता को, गांभीर्यम गंभीरता को माप्येत, माप्येत मापता है। इत्यस्मिन, इत्यस्मिन इस रूपे परिचिता गजधरः। रूपे परिचितः गजधरः। यह समाजस्य गांभीर्यम माप्येत इत्यस्मिन रूपे परिचितः गजधरः। इस प्रकार से यह प्रश्न बन जाता है, सॉरी उत्तर बन जाता है। आगे आता है गजधरः किम कुर्वन्ति सम। गजधर क्या करते थे। तो गजधरः किम के स्थान पर आ जाता है तड़ागा नाम निर्माणम कुर्वन्ति सम। तड़ागा नाम निर्माणम, तड़ागा नाम निर्माणम, तड़ागा नाम निर्माणम कुर्वन्ति सम। गजधरः तड़ागा नाम निर्माणम कुर्वन्ति सम। गजधर तालाबों का निर्माण करते थे। गह के सम्माननीय, कौन सम्माननीय है यानी किन का सम्मान करना चाहिए। तो के स्थान पर वही बहुवचन में आ जाएगा गजधरः। गजधरः
गजधराः। आगे आता है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। तो कै सुरक्षा प्रबंधनस्य, तो सुरक्षा प्रबंधनस्य यह शब्द पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में है, तो किम शब्द रूप का पुल्लिंग शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति का एक वचन में बनेगा कस्य। तब यहाँ पे इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य। और पूरी लाइन होने के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कहता है कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति सम, किसका दायित्व गजधर निभाते थे। तो कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति सम। आगे आता है तेषां स्वामिने असमर्थाः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ होते थे। तो तेषां क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का किम शब्द रूप का बनेगा केशाम। केशाम, केशाम स्वामिने असमर्थाः सन्ति, किनके स्वामी असमर्थ होते थे। तो आगे आता है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति वेतनानि। तो ये है किम शब्द रूप का, सॉरी ये वेतनानि क्या है, नपुंसकलिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो किम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का बनेगा वेतनानि का कानी। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है कानी, तो प्रथमा विभक्ति का ही प्रथमा विभक्ति। गजधरे, गजधरे क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग की, तो किम शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग में बनता है कह। कह सुंदर शब्द अस्ति, यानी कौन सा सुंदर शब्द है गजधरे। तो आगे आता है तडागाः संसार सागरः कथ्यन्ते। तडागाः, तो ये क्या है, तडागाः बहुवचन में है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा के, यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो के। इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह है। अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि असंधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर तो संधि किया हुआ है पहला, तो इसको तो मिलाना है, तो बनेगा अद्य प्लस अपि। अद्य के ए है और इसका भी ए है, दोनों मिलकर बन जाता है आ, तो बनेगा ये है दोनों के स्थान पर अद्यापि। इस प्रकार से आगे है स्मरणार्थम, स्मरण प्लस अर्थम, यहां पर भी ए है ना, आ है, तो इनको अलग अलग करेंगे, स्मरण प्लस अर्थम। स्मरण प्लस अर्थम, स्मरण प्लस अर्थम। आगे आता है इति प्लस अस्मिन। इति का ई और अस्मिन का ए, ई के स्थान पर यह होता है, यह हलंत वाला होगा और ए इसमें फिर मिल जाएगा, तब पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर बनाएंगे हम ई तय। तय तो आधा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका ई निकल गया था, ई के स्थान पे क्या कर दिया हमने, यह कर दिया, यह हलंत वाला है, तो यह ए इसमें मिल गया, पूरा हो गया। फिर आगे जो बच गया वह इसमें मिला देंगे, इत्यस्मिन, यह हो गया इत्यस्मिन। आगे आता है एतेषु ववेव, तो यहाँ पर क्या है, ऊ के स्थान पर वह हुआ है, एतेषु घन एव, तो इसको करेंगे एतेषु घन एव, इस प्रकार से बनेगा। आगे आता है सहसा प्लस एव। सहसा प्लस एव, आ और ए मिलकर हो जाता है आई, ठीक है, आ और ए के स्थान पर आई हो जाएगा, तब बनेगा सहसेव। सहसेव, इस प्रकार से ये बनेगा। आगे आता है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले हम इन शब्द का अर्थ बता देते हैं। रचयंती का अर्थ होते हैं बनाते हैं, गृहीत्वा का मतलब होते हैं ग्रहण करते हैं, ठीक है। सहसा का मतलब होता है अचानक, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, सह का मतलब होता है साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्दों की हिंदी थी। आगे हम करते हैं छात्राः पुस्तकानि खालिस्तान विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें खालिस्तान विद्यालयम जाते हैं, तो छात्र किताबें लेकर जाते हैं, तो गृहीत्वा पहले में आ जाएगा, गृहीत्वा, यह हो गया कै, ठीक है। ख में आता है मालाकारः पुष्पैः मालाः
मालाकार फूलों से माला क्या करते हैं, बनाते हैं, तो रचयंती, ये हो गया ख। ठीक है। फिर आता है मम मनसी एका, मेरे मन में एक है, क्या है, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गय हो जाएगा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ठीक है। आगे आता है रमेश मित्र ही खालिस्तान विद्यालय गच्छति, रमेश मित्र के खालिस्तान विद्यालय जाता है, साथ, तो सह, रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। आगे आता है खालिस्तान बालिका तत्र अहसत, वहां पर बालिका हंसी, अचानक हंसी, तो यहाँ पर हो गया सहसा अंगय भाग। तो इस प्रकार से ये हो गए खालिस्तान। पद निर्माणम कुरुत, पद का निर्माण करना है, यानी पद बनाना है। जिस प्रकार इसने बनाना है, बना रखा है क्री प्लस तुमुन का बना रखा है करतुम, करी प्लस तुमुन का इसने बना रखा है करतुम, तो हरि प्लस तुमुन का बनेगा हरतुम, क्या बनेगा, हरतुम, तो इसका बनेगा हरतुम। ठीक है। आगे आता है त्रि प्लस तुमुन का बनेगा तरतुम, क्या बनेगा, तरतुम, तरतुम। ठीक है। आगे नम प्लस कत्वा का नत्वा बना रखा है, ठीक है, नत्वा बना रखा है, तो गम प्लस कत्वा का बनेगा गतवा, क्या बनेगा, गतवा। आगे आता तेज प्लस कत्वा, तेज प्लस कत्वा का बनेगा त्यक्तवा, क्या बनेगा, त्यक्तवा। त्यक्तवा, तेज प्लस कत्वा का त्यक्तवा। ठीक है। फिर आगे रहता है भुज प्लस कत्वा, तो इसका बनेगा भुक्तवा, क्या बनेगा, भुक्तवा, भुक्तवा। आगे आता है उपसर्ग धातु और प्रत्यय मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे इसने बना रखा है उपगम लेप, तो उपगम्य, समपूज लेप, संपूज्य, इसका बनेगा संपूज्य, संपूज्य, पूजा के योग्य। आगे आता है आनीलेप, आनीय, आनीलेप का बनेगा आनीय। ठीक है। आगे है परदालेप, परदाय, इसका बनेगा परदाय, प्रदाय, ये बन गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द हमने बना दिए हैं। आगे आता है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को मिलान करके हमें क्या करना है, खालिस्तान भरना है। तो ये क्या कहता है, जैसे कहता है कि विद्यालयम प्रीतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। उसी प्रकार हमें इसमें उभयतः और सर्वतः की ओर भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामम, ग्रामम उभयतः ग्रामः, ग्रामः नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्षाः। ठीक है। तो इसका यहाँ पर तो वृक्षा होता है, ठीक है, लेकिन ग्राम्य के स्थान पर ग्रामम हो जाता है। खालिस्तान में ये आएगा ग्रामम, लेकिन यहाँ पर ग्रामा लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, वृक्षा होता है। तो इसकी पूरी लाइन में बनेगा ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, ये चल सकता है। ठीक है। गांव के दोनों ओर क्या हैं, वृक्ष हैं, ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। फिर आता है खालिस्तान सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, अट्टालिका, अट्टालिकाएं हैं, यानी सभी ओर। तो नगर, अट्टालिका मतलब अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची भवनें, इमारतें, तो नगर, नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगर के सभी ओर अट्टालिकाएं हैं, तो यहां पर हो जाता है नगरम, नगरम। आगे आता है धिक, धिक्कार है, तो का पुरुषम, कायर पुरुष को, का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है। आगे आता है जैसे कहता है मृगहा मृगई सह धावति, यानी इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कहता है मृग के साथ मृग, यानी हिरन के साथ हिरन, हिरनों के साथ हिरन दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बालकहा बालिकया सह पठन्ति, तो बालकहा यानी बालक बालिकाओं के साथ पढ़ रहे हैं, तो बालिका शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति में बनेगा बालिकया,
बालिकया। आगे आता है पुत्र खालिस्तान से आपणम गच्छति, पितरी शब्द है तो पित्रा, यानी पित्रा के साथ यानी पिता के साथ जाता है तो पित्रा। आगे आता है शिशु खालिस्तान से क्रीडति, शिशु खालिस्तान के साथ खेलती है तो मातृ शब्द तो आ जाएगा मात्रे, मात्रा, यानी माता के साथ खेलती है, तृतीय विभक्ति में बनेगा मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से यह है हमने अभ्यास कार्य पाठ नंबर 8 का कर लिया है, अष्टम पाठ का कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।